गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। तो ये हमारा रिवीजन सीरीज का 15 लेक्चर है। आप लोग 2 मिनट वेट करिएगा, मैं जल्दी से ग्रुप की लिंक शेयर करता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जी जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। सॉरी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो ये आपका रिवीजन सीरीज का 15 लेक्चर है, ठीक है, 15 लेक्चर। अरे बाबू, 2 दिन से सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है, ठीक है, 2 दिन से सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है। इसके बाद भी अगर आप बोलो कि सिंप्लीफिकेशन, तो कैसे सिंप्लीफाई करें इस बात को, है ना। चलिए, जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं जल्दी से पहला आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, यस और नो। जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं पहला आंसर देंगे। जीरो आपका रैशनल नंबर है या नहीं है, यस और नो आंसर देना है बस। जीरो आपका रैशनल नंबर है या नहीं है। भैया जनता तो बट रही है नो यस में, जनता आपकी नो और यस में बट रही है। कुछ कह रहे हैं जीरो रैशनल नंबर है, कुछ कह रहे हैं नहीं है। तो देखो, एक बात बताओ कि जीरो इंटीजर है या नहीं है, इतना बताओ पहले। जीरो इंटीजर है या नहीं है, ठीक है, वो छोड़ दो, ठीक है, वो छोड़ दो, मेरे को इतना बता दो भैया कि जीरो इंटीजर है या नहीं है, यस और नो। इंटीजर भी नहीं है, जीरो इंटीजर है या नहीं है। और सारे जो इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, सारे जो इंटीजर होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। तो अगर जीरो इंटीजर हुआ तो रैशनल नंबर कैसे नहीं हुआ, ठीक है। तो जीरो रैशनल नंबर होगा, जीरो रैशनल नंबर होगा, यस है, ठीक है। दूसरा आपका सवाल है कि रीजन जो नहीं लेना है, इतना बताना है कि ये क्या सेंटेंस पढ़िए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू या फॉल्स है बताइए। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू या फॉल्स, ये बताइए बस।
रीजन नहीं देना है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, यस और नो। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम में आपको कराए थे, समझाए थे, बस उसी चीज़ की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने फिर से बोला, मैं लास्ट टाइम में कोई भी आपको नई चीज़ ऐसी नहीं पढ़ाऊंगा कि जो आपको कंफ्यूज करे, और आपको भी इन चीज़ों में बचना है। मैं बस जो पढ़ाया है उसी टाइप की चीज़ों को क्वेश्चन के फ्रेम प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर है, ये बिल्कुल सही है भैया। कौन गलत कह रहा है? बिल्कुल सही है। नेचुरल नंबर शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड्स, ये नेचुरल नंबर, एन से नेचुरल नंबर है। होल नंबर शुरुआत होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, ये होल नंबर है। मैं कह रहा हूं कि सारे जो नेचुरल नंबर है, मतलब ऊपर वाले सारे, ये नीचे वाले के बराबर होंगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। 1 होल नंबर है, 2 होल नंबर, 3 होल नंबर है, बिल्कुल है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सारे होल नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, तब आपको फॉल्स बताना है। सारे होल नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, तब आपको फॉल्स बताना है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर हुई, यस और नो? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, ये बताइए। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू है फॉल्स? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू है फॉल्स? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू है फॉल्स? सारे जो रैशनल नंबर होंगे वो होल नंबर होंगे, ट्रू है फॉल्स? तो ये ट्रू भी लग रहा है कुछ लोगों को। सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे, सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे। अच्छा, तो देखो 1/2 आपका रैशनल नंबर होता है, तो क्या 1/2 नंबर होल नंबर होगा, यस और नो? ये बता दो बस। मैंने आपसे पूछा कि सारे आपके जो रैशनल नंबर होंगे होल नंबर होंगे, आप लोग कहना है सर ये बिल्कुल ट्रू है ना? तो अगर ये बिल्कुल ट्रू है तो बताइए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1/2 जो कि एक रैशनल नंबर है, क्या 1/2 होल नंबर होगा? अगर ये बात आप मेरी कह रहे हैं ट्रू, तो ठीक है, मैं आपकी बात जो ट्रू बोलने में मान जाऊंगा, ठीक है। बताइए जी, होगा या नहीं होगा? नो है ना, तो ये तो फिर आपका नो होगा ना, फॉल्स होगा ना। ट्रू कैसे बोल रहे हैं फिर आप? फॉल्स हुआ ना। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हुआ करे तो आप कुछ एग्जाम्पल सेट किया करो दिमाग में। देखो बात ये कह रहा है कि सारे जो रैशनल नंबर होंगे, रैशनल नंबर, वो होल नंबर होंगे। तो आप रैशनल नंबर 3-4 एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप के पहले सेट किया करो दिमाग में। तो जैसे इंटीजर भी रैशनल नंबर होगा, जैसे 5 है, चलो 5 होल नंबर होगा मान लेता हूं मैं। लेकिन -5 ये भी आपका रैशनल नंबर है, यही होल नंबर नहीं होगा, निगेटिव होल नंबर नहीं होता है ना? फिर जैसे मैंने 1/2 क्या नहीं होगा, तो आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। चलिए नेक्स्ट, बिटवीन, ये क्वेश्चन आपका एपीसीडी एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो मैंने वहीं से पिक किया है जहां पे एपीसीडी ने जहां से क्वेश्चन पूछा भी है, तो मैंने लगातार क्वेश्चन वहां से पिक कर लिए कि मान लो कोई और फंस गया। बिटवीन टू रैशनल नंबर, अभी 4 ऑप्शन है। देयर इज नो रैशनल नंबर, देयर एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर, ओनली रैशनल नंबर, नो इरेशनल नंबर। बताइए चारों में कौन सा सही होगा? ABCD कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन करेक्ट है कि आपके दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट आपके इरेशनल नंबर होंगे, सॉरी इनफाइनाइट आपके रैशनल नंबर होंगे। बिल्कुल सही है। हाँ जी, क्लियर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटवीन रैशनल नंबर √2 एंड √3 आपका क्या रैशनल नंबर होगा बताना है। √2 और √3 के बीच में क्या रैशनल नंबर होगा बताना है,
ठीक है, कल एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, तो मैं उसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ कि √2 और √3 के बीच में कौन सा आपका रैशनल नंबर होगा बताना है। रैशनल नंबर 4 ऑप्शन है आपके पास। अब देखो पहला आंसर आया ए। अच्छा, ए बहुत लोग बोल रहे हैं अरे बाबू लोग √2 + √3/2 जो होगा, ये पहली बात रैशनल है ही नहीं है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है ही नहीं है, इरेशनल है। गलत हो गया। मैंने जो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 बोला है तब बोला है जब दो रैशनल के बारे में पूछा जाए। भाई √2 + √3/2 ये तो रैशनल ही नहीं है, तो जब रैशनल ही नहीं है तो कहां से आप इसको बोल दिए रैशनल नंबर है? समझे, ये तो इरेशनल हो गया। तो ये ऑप्शन तो होना ही नहीं है ए को, ऐसे बी ऑप्शन भी नहीं होना है, क्योंकि √2 × √3 ये भी आपका क्या होगा, इरेशनल होगा, ये भी नहीं होना है, ये दोनों नहीं है। अब देखो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, मैंने बोला था याद करके जाना। √3 वैल्यू क्या होती है 1.732, जो इन दोनों के बीच में होगा वही होगा। अब देखो डी ऑप्शन तो 1.8 हो गया, 1.7 से आपसे बड़ा हो गया, एक ही बचा 1.5, तो क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी, क्या ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा जी। ये बात क्लियर हुई, यस और नो? तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था आपका। एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए, ये बात क्लियर हुई? हाँ जी। अब जैसे मैंने कल जाते जाते एक ही वाला आपको बता के गया था कि कैसे आप रैशनल नंबर निकालो बीच में, है ना, जाते जाते। अब मैंने एक क्वेश्चन उसी में आपसे पूछ दिया, जाते जाते बता गया था मैं कि कैसे रैशनल नंबर निकालो बीच के, एक क्वेश्चन उसी में मैंने फ्रेम कर दिया है। तो 5/7 और 6/7 के बीच में हमको 3 रैशनल बताने हैं। सर अगर √7 √8 एनी शॉर्ट ट्रिक बिना रूट फाइंड करके, वो कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शन देगा, वो कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शन देगा जहां पे आपको पता लग जाएगा। जैसे √8 जो है 3 के पास है ना, 3 के पास है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन 3 छोटी होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगा। कोई ऑप्शन 3 दे दिया तो मतलब वो नहीं होगा, है ना। ऐसे √7 जो है वो 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो कोई ऑप्शन 2 से छोटा हो गया, वो नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा वे आ जाएगा, डोंट वरी। जो भी आंसर ये बनाए जाते हैं ऑप्शन, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। तो देखो इसमें क्या करना डियर आपको, जैसे 5/7 है, ये 6/7 है, तो क्या करो कि ऊपर 10 का और नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां ऊपर 10 का नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 50/70, क्या हो गया 60/70। दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम। अब 50 से 60 के बीच में कोई भी 3 नंबर ले लो, जैसे यहाँ 50-60 बीच में 51 है, 52 है, 53 है, तो ये आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो जिसने भी मेरी कल लास्ट में ध्यान से बात सुनी होगी वो क्वेश्चन बना ले जाएगा। और कई लोग को जल्दी थी घर जाने की, है ना, ऑनलाइन क्लास में भी जल्दी होती है, तो कई लोग बात नहीं सुन रहे थे लास्ट में, उनको दिक्कत होगी, फिर कहते हैं मैथ नहीं आ रही है, सुनना पड़ता है डियर। कल मैंने बताया था ये, उसी से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। वाई ओनली 10, ऑप्शन में 70 दिख रहा है डियर, पूरा पूरा हिंट दे रहा है, ऑप्शन में 70 है, पूरा पूरा हिंट मिल रहा है मेरे को कि 10 मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे 70 दिया है ना, तो पूरा हिंट दे रहा है कि 70 दे रहा है, मतलब क्या 10 मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी। प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर, 4 ऑप्शन है, ABCD, ABCD 4 ऑप्शन है। 70 नहीं होने से कुछ और देखेंगे जी, जो नीचे दिख रहा है वो मल्टीप्लाई कर देना। मान लो नीचे 63 है तो 7 9 जा 63 होता है, 9 मल्टीप्लाई कर देना। नीचे 56 है तो 8 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो वो आपको ऑप्शन से हिंट मिल जाएगा कि क्या है, उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देना डियर। हाँ जी, ये बताइए क्या आंसर होगा। हाँ जी, तो एक मत सब लोग ए बोलना है, ठीक है, एक मत ए बोलना है सब लोग। अब ये क्वेश्चन आपका दिमाग हिला देगा। जितने लोग ए कहना है गलत है, जितने लोग ए कहना है गलत है, ठीक है, दिमाग हिला देगा क्वेश्चन ये वाला। जितने लोग ए कहना है गलत है, अब ध्यान सुनना, अगर ये समझ में आ जाए, ठीक है ना, ध्यान सुनना।
कह रहा है दो इरेशनल का मल्टीप्लाई हमेशा इरेशनल होगा, ऐसा नहीं है। जैसे √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6, जो कि इरेशनल है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने √2 इंटू √2 किया तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि रैशनल हुआ। तो समटाइम्स रैशनल समटाइम इरेशनल, समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल, डी होगा, ठीक है। तो जिनको ये बात समझ में आ गई जल्दी से वीडियो लाइक कर दो भाई, जितने काम सब सही कर रहे हो, वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो बस, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पिक करके मैं आपको करा रहा हूं, सुबह भी क्लास दे रहा हूं, शाम क्लास दे रहा हूं, जहां पे आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर जाने वाले थोड़ी कि आपको लगा कि हाँ ये हमको आता ही नहीं था, एक ऐसी चीज थी बस गलती हो सकती थी, अभी आप आंसर जान लिए। तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं कि मान लो आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फंस गया तो बहुत सारे स्टूडेंट से गलती होगी, है ना, और आप कम से कम एग्जाम के पहले देख के जा रहे हो तो गलती ना हो। कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा वही जो पढ़ के आए हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो गलती हो सकती है उस टाइप के क्वेश्चन पिक करके मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल। हाँ, मैंने कल आपको जाते जाते ये बताया था कि कभी भी रैशनल प्लस इरेशनल हो, रैशनल प्लस इरेशनल हो, क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। आपका रैशनल माइनस इरेशनल हो, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। रैशनल इंटू रैशनल में क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। और आपका रैशनल डिवाइड बाय रैशनल, इसमें क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा रैशनल के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए इनमें से कौन सा इरेशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो एग्जाम जब आपका बिल्कुल पास में हो, या तो फॉर्मूले रिवाइज करो, फॉर्मूले, या तो जैसे मैं क्वेश्चन पिक करके, अब आपको नहीं आइडिया कि किस क्वेश्चन फंस सकते हो, तो ये आपके मेंटर का काम है, ये मेरा काम है डियर, कि मैं आपको उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं जहां पे आप फंस सकते हो। जो भी मैंने पूरी रिवीजन सीरीज चलाई, मैंने या तो आपके फॉर्मूले रटवाए आपको, या तो मैंने वो क्वेश्चन कराया जहां पे आपसे गलती हो सकती है, ठीक है। ये आपके मेंटर का काम है, ये चीज ढूंढना है ना। आपका काम क्या है, उन चीज को फॉलो करना कि एग्जाम में गलती ना करना, और आपको फॉर्मूले आपको याद रख के जाना, ठीक है। ये आपका काम है, अपना अपना काम क्लियर रखना है, क्लियर। अब देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कल ही कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। मतलब क्या होता है कि आपका डिजिट आना बंद ना हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग। और यहां पे रैंडम डिजिट आ रहा है, रैंडम डिजिट, तो क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बी और सी जो ऑप्शन है ये क्या आपके रैशनल है, बी और सी क्या है, रैशनल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, डिजिट आना बंद नहीं होगा, लेकिन सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो रैशनल है। और ये आपका टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या है, रैशनल है, ठीक है, ये भी क्या है, रैशनल है, क्लियर। तो पूरा इसमें रिवाइज हो गया आपका कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, बाकी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग एनटी प्लस आर रैशनल, और टर्मिनेटिंग ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इरेशनल है, कौन सा इरेशनल है। इनमें से कौन सा इरेशनल है, हाँ जी, इनमें से कौन सा इरेशनल है। तो देखो ये √4/9 ये तो डियर 2/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2/3, और 2/3 क्या होता है, रैशनल। √12/√3 तो 12/3 कट के कितना हो जाएगा, 4, तो √4 की वैल्यू 2 हो गई, ये भी क्या है, रैशनल है, ठीक है। √81/9 होता है, ये भी क्या है, रैशनल है। 7 √7 ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। बाकी सारे आपके जो है रैशनल बन जा रहे हैं, सॉल्व करने पे क्या बन जा रहा है, रैशनल। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जहां पे स्टूडेंट से गलती करा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अभी जस्ट मैंने बताया इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, जस्ट मैंने बताया एक्स अगर आपका रैशनल है, ठीक है, वाई आपका इरेशनल है, तो एक्स इंटू वाई क्या होगा, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई क्या होगा,
हाँ जी, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट अभी क्वेश्चन आया था ऑप्शन में, वही एक क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन ऑप्शन में दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन एपी से पूछा है और ये एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि जहां पे कई एग्जाम में पूछा गया है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन दोबारा फिर आ सकता है। √12/√3, √12/√3 क्या होगा? कह रहा है √12/√3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये यस है या आपका नो है, मतलब ट्रू है फॉल्स? अरे सही से पढ़ तो लो बाबू लोग। कह रहा है नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट, ये ट्रू है फॉल्स? मधोस है सुबह से, मतलब इसीलिए मैंने 12:30 क्लास ली कि कुछ लोग अच्छे से सो के उठ जाए, मतलब है ना, इन्हें कि नींद में मतलब हाँ यस ले लो, मेरा नो ले लो, मधोस होके बैठे हैं देखो। हाँ जी, कह रहा है नॉट अ रैशनल नंबर, जबकि √12/√3 ये तो रैशनल नंबर होता है ना, अभी अपन लोगों ने प्रूफ किया रैशनल नंबर। कह रहा है नॉट रैशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये बात याद रखो, इसीलिए मैं एक एक जो क्लास में आपको बोला करता था, आपको समझाता था कि एग्जाम में सही से क्वेश्चन पढ़ना, वहां नॉट लिखा है या नहीं लिखा है। देखो अभी भी आप लोगों ने वो गलती की है ना, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पिक किए मैंने जहां पे आपसे गलती हो। ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले हो जाएगी तो पक्का है कि एग्जाम में आपको बात याद रहेगी, है ना। तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को प्लीज, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ने में कभी भी टाइम वेस्ट मत करना, क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, वहां टाइम वेस्ट मत करना क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में क्या हो जाता है कि वहां अगर आपने जल्दबाजी की तो पता चला आपने सॉल्व करने में जो टाइम दिया वो भी आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने में वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आप हमेशा आराम से पढ़ना है, नॉट लिखा है या क्या लिखा है, ताकि वहां पे कोई आपसे गलती ना हो। क्लियर? इसको अच्छे से फोकस करना। चलिए नेक्स्ट, ये भी मैंने आपको कराया था कल, 22/7। ठीक है, 22/7 बताइए, 22/7 रैशनल होगा इरेशनल होगा? कल ही मैंने बताया था जाते जाते, पाई और 22/7 इसके बारे में मैंने बताया था आपको। तो 22/7 जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म रैशनल का है या इरेशनल का है? तो 22/7 जो फॉर्म है ये आपका किसका है? रैशनल का है भाई। P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है, Q0 नहीं है। ठीक है, तो किसका फॉर्म है? रैशनल का फॉर्म है, तो ये आपका रैशनल है। ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गया। हाँ, अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं पाई क्या हो जाएगा? पाई, हाँ यहीं पूछूं पाई क्या हो जाएगा? पाई, तो पाई मैंने कल बताया था कि पाई एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, अप्रॉक्स होता है। पाई जो होता है वो आपका क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, पाई क्या होगा? इरेशनल होगा। पाई क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, पाई क्या हो जाएगा आपका? इरेशनल हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, 3+√3 इरेशनल या इरेशनल? 3+√3 रैशनल या इरेशनल? थ्री प्लस रूट थ्री रैशनल या इरेशनल? तो देखिए 3+√3 जो होगा ये होगा आपका इरेशनल। ठीक है, इरेशनल हो जाएगा। क्लियर? अभी बार वाला क्वेश्चन है 0.47 बार। ठीक है, ये बार वाला क्वेश्चन है 0.47 बार। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? ये बार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी? सबसे पहले आपको क्या करना है, बार को हटा दो, डेसिमल हटा दो। तो नंबर कितना है? 47। तो 47 को लिख लिया। ठीक है, क्लियर? अब जितने डिजिट में बार है उसको छुपा लो, 7 में बार उसको छुपा लो। इसके अलावा आपका जो भी है 0 4 है तो 4 को क्या कर दो? माइनस कर दो। क्लियर?
अब जितने डिजिट में बार है उतने 9 बना दो नीचे, और जितने बार नहीं उतने 0 बना दो। तो 7 में बार है उसका 9 बन गया, 4 में बार नहीं उसका 0 बन गया। तो 47 में 4 गया कितना, 43/90। तो 43/90 बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 3 स्टेप फॉलो करने, पहले डेसिमल भूल जाओ, बार भूल जाओ। तो डेसिमल भूल गए, बार भूल गए, नंबर कितना है 47, उसको नोट डाउन कर दिया। ठीक है, अब जो बार है उसको हटा लो, नंबर क्या बचा 04, मतलब 4 है, उसको माइनस कर दिया। 2 स्टेप हो गए। नीचे क्या करना है, जितने डिजिट में बार उतने 9, और जिसमें बार नहीं है उतने क्या हो जाएंगे 0। तो 90 हो गया। तो 47 माइनस 4 कितना हो गया आपका 43/90। ठीक है, क्लियर। डोंट वरी डियर, इसको बहुत डिटेलिंग से कराया था क्लास में। अगर ये नहीं बन पा रहा है तो आपको प्रॉपरली सिखाएंगे। अगर आपका अपकमिंग एग्जाम में के अलावा बाकी बैठे हैं आप, तो उसमें आपको प्रॉपरली समझा देंगे, डोंट वरी, है ना। बाकी मैथ बाय अमरजीत सर, मैथ बाय अमर APSSB एंड APPSC मैथ बाय अमरजीत सर फेसबुक में एक ग्रुप है, उसमें लगभग अपने 9000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। उसमें मैंने नंबर सिस्टम के सारे लेक्चर डाल दिए थे, नंबर सिस्टम के, क्योंकि वो हमारा पहला टॉपिक होता है। मैंने उसको पब्लिक डोमेन में रखा है, पूरे लेक्चर हैं उसमें, प्रॉपरली उसको पूरा टॉपिक पूरा 1 घंटे क्लास में इसको एक्सप्लेन किया, 1 घंटे क्लास में। अब उस 1 घंटे की चीज़ को डियर में 2 मिनट में नहीं बता सकता क्योंकि कल एग्जाम है ना, तो आप मेरी मजबूरी समझिए, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे देखो मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती हैं, तो 2/3 और 1/3 ऐड हो गया भाई, मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती है ना, तो 2/3 और 1/3 ऐड हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 3, ऊपर जुड़ जाएगा 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/3 कट के हो गया 1। तो पावर बेसिकली 1 है, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत लोग आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7 की पावर 1/5 अपॉन में 7 की पावर 1/3, इसका आंसर निकालिए। सेवन की पावर 1/5 अपॉन में 7 की पावर 1/3। तो देखो 7 की पावर क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, अब आपका काम क्या है, इसको ऊपर सॉल्व कर लेना है ना। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, कितना हो जाएगा -2/15। तो 7 की पावर -2/15, 7 की पावर -2/15 हो जाएगा। तो डी किया। हाँ भाई, लाइक करते जाइए। देखो मैं 1-2 दिन से फीडबैक देने के लिए इसलिए बोला, अभी मैं कानपुर आया तो हमारे भी एक मित्र हैं, उनकी भी यहाँ पे कोचिंग चलती है, अच्छी कोचिंग चलती है। जैसे उन्होंने पूछा क्या करना, मैं बताया कि अरुणाचल पढ़ा रहे हैं। उन्होंने गूगल में किया, तो गूगल में अब स्टूडेंट मुझे बहुत प्यार करता है, हम जान रहे हैं, हज़ारों स्टूडेंट पढ़ाया, कई मैंने बोला भी नहीं उनको। तो गूगल में शायद 100 या 150 केवल रिव्यू थे, और उनका कोचिंग गूगल किया तो 1000+ रिव्यू थे। तो थोड़ा सा मुझे लो फील हुआ उस समय, इसीलिए मैं स्टूडेंट बोलना स्टार्ट किया भैया गूगल में रिव्यू जरूर करना है ना। तो हालांकि उनका इतना प्यार है स्टूडेंट का कि 2 दिन में गूगल में लगभग 300 रिव्यू पहुंच चुके हैं 2 दिन में, है ना। तो अभी मैं उनसे बोलना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट से, मुझे पता है कि जल्दी 1000 में उनको क्रॉस कर दूंगा। मेरे अंदर एक कंपटीशन नेचर है, कंपटीशन, है ना। ऐसा नहीं कि मैं उनको लो फील कर रहा हूं, बस ये है कि भाई मैं भी किसी से कम नहीं हूं, है ना। तो बस वो है, इसीलिए मैं बोलना स्टार्ट, नहीं पहले जरूरत ही नहीं तो मैं बोला नहीं, देखा तो मैं कहा ठीक है, अब देखो तुमको हम पीछे करेंगे ना। कंपटीशन नेचर है बस। और हम लोग कम्पिटेटिव एग्जाम वाले हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम वालों के अंदर कंपटीशन का नेचर होना ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं कई दफ़ा कोई स्टूडेंट यहाँ वहाँ की चीज़ें पूछता, मैं नहीं रिप्लाई करता हूँ, नहीं समझाता हूँ, क्योंकि हमारा काम समझाना नहीं है, ज्ञान देना। हमारा काम क्या है, एग्जाम क्रैक करना। एक कंपिटेटिव नेचर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 की पावर -2/15। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। तो पावर 1/2 मतलब क्या होता है,
सबसे अच्छी बात ये सर, यू इनकरेज अस लाइक एनीथिंग। देखिए डियर, मैं लगभग 7 साल से टोटली मतलब अपनी चीज़ें अपने दम पे कर रहा हूँ, 7 साल से। ठीक है, ठीक है, टोटली मतलब जैसे मैंने क्लास में बताया था कि कॉलेज जैसे जाने के बाद मैंने वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मेरी जो जर्नी है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रगल वाली रही है। और जब जिसके जीवन में स्ट्रगल आता है तो वो चीज़ को बहुत एम्फसाइज करके बता सकता है ना। तो उसकी बात में ऐसा नहीं कि मैं कहीं से पढ़ के कोई कहानी सुनाता हूँ, है ना, जो जिया है मैंने वही बताता हूँ। ठीक है, जो मैंने भी झेला है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसलिए कनेक्ट कर पाता है, मैं आपकी मजबूरी समझ पाता हूँ, है ना। इसलिए रिवीजन सीरीज सब कुछ। अभी एक बच्चा बार बोल रहा है कि स्ट्रेटेजी बताना, स्ट्रेटेजी अभी नहीं, स्ट्रेटेजी रात में बताएंगे, एग्जाम के जस्ट पहले स्ट्रेटेजी, है ना। तो हम लोग लास्ट तक पढ़ के जा रहा है ना। अब देखो सिलेक्शन बहुत से फैक्टर डिपेंड करता है, बहुत से फैक्टर पे, है ना, लेकिन हम लोग लास्ट तक फाइट ना करें ये अच्छी बात नहीं है। तो सबसे अच्छी स्पिरिट हमारे स्टूडेंट में यही है जो हमने उनके अंदर इनबिल्ड किया, अपन लास्ट तक फाइट करेंगे बस, फिर देखेंगे क्या होता है। देखो पावर हाफ मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। पावर हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8। 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जैसे यहां क्या है, 32 की पावर 1/5 है ना, तो आप क्या करो, 32 को प्राइम फैक्टराइज करो, 32 को प्राइम फैक्टराइज करिए। तो 32 को आपने क्या लिखा, 2 से कट किया 16, 2 से कट किया 8, 2 से कट किया 4, 2 से कट किया 2, 2 से कट किया 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और इसकी पावर क्या 1/5। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/5, क्योंकि पावर की पावर होती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, 2 की पावर 1 सी ऑप्शन हो जाएगा। आज जो रात में लाइव क्लास होगी ना, किसी को आज की रात वाली लाइव क्लास छोड़ना ही नहीं है। आज मैं सिंपल एक भी सेंटेंस क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके जो आपके लास्ट तक टॉपिक हैं सारे टॉपिक के फॉर्मूले लिखूंगा, बस फॉर्मूले लिखूंगा, मतलब जाते जाते वो फॉर्मूला आपको देखते हुए जाना है, बस एक भी क्वेश्चन नहीं। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके लास्ट टॉपिक आपका जो मेंसुरेशन है सारे फॉर्मूले लिखूंगा बैठ के आपके साथ। मतलब क्या होने वाला है, सारा फॉर्मूला रिवाइज होने वाला है उसमें। ठीक है, तो उसकी टाइमिंग आपकी जो रहेगी, टाइमिंग उसकी 9 PM रहेगी, क्योंकि 7 PM पे मेरा एक रीजनिंग क्लास होता है। ठीक है, 9 PM रहेगी, सारा फॉर्मूला लिखेंगे, लगभग 2 घंटे या हो सकता है 2.5 घंटे में हो जाएगा। ठीक है ना, 2 या 2.5 घंटे में सारा फॉर्मूले अपन रट लेंगे। तो लास्ट क्लास मतलब क्या है, सारा फॉर्मूला रट के सीधे कल एग्जाम देने जाएंगे ना। क्लियर, सारा फॉर्मूला रट लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट 9 की पावर 3/2 बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। 9 की पावर 3/2, टाइमिंग 9 PM से रहेगा, 9 PM से। नर्वस नहीं होना है। देखो अगर आप तैयारी ना कर रहे होते तब नर्वस होना था, नर्वस होना नहीं है। लव यू सर फ्रॉम सेप्पा, थैंक यू डियर। एक बार सेप्पा आया था जी, बहुत घुमावदार रास्ता है। हाँ जी, 9 की पावर 3/2 बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, उसकी पावर क्या है 3/2, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27। तो 27 सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे डियर। 125 की पावर 1/3, लेकिन माइनस का 1/3 है, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, माइनस 1/3, 125 की पावर -1/3, -1/3। तो माइनस का मतलब ही क्या होता है कि हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 125 की पावर 1/3। अब इसको करना है सॉल्व, इसको क्या करना है सॉल्व। तो 1 अपॉन में 125 क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, इसकी पावर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो क्यूब से क्यूब कट गया तो क्या हो जाएगा 1/5, क्यूब से क्यूब कट गया क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो 1/5 आपका आंसर आ जाएगा, 1/5, 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल आएंगे, सबकी नौकरी लग जाए फिर आएंगे सबके घर मिलने। ठीक है, बिल्कुल आएंगे जी।
अब ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, इसको आराम से पेशेंस के साथ करिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें करना क्या है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, रूट 32 को प्राइम फैक्टराइज करो, ठीक है। इसमें जो रूट के बाहर आ जाएगा बाहर निकालो, जो अंदर आएगा अंदर रखो। सेम ऐसे रूट 48 को जो बाहर आ जाए बाहर रखो, अंदर आ जाए अंदर रखो। रूट 8 को सेम, रूट 12 को सेम, ठीक है, ये करो। तो देखो अगर मैं 32 को करता हूं प्राइम फैक्टराइज, 2 से कट किया कितना हो जाएगा 16, 2 से कट किया कितना हो जाएगा 8, 2 से कट किया कितना हो जाएगा 4, 2 से 2, 2 से 1, ठीक है। एक पेयर दो पेयर, जिसका पेयर बनता है आपको पता है बाहर आ जाता है, इसका पेयर बन गया बाहर आ गया, इसका पेयर बन गया बाहर आ गया, तो 2 इंटू 2 4 बाहर आ गया, अंदर रह गया रूट 2, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। तो रूट 32 का आंसर कितना आ रहा है 4 रूट 2, कितना आ रहा है 4 रूट 2। ऐसे रूट 48 का आंसर कितना आ रहा है, तो 2 से कट किया 24, 2 से कट किया 12, 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 3, 3 से कट किया 1, एक पेयर दो पेयर, इसका पेयर नहीं बना बाहर आ गया। तो 2 इंटू 2 4 बाहर आ गया, रूट 3 अंदर रह गया, ठीक है। रूट 8 तो सिंपल है, 2 रूट 2 होता है, और रूट 12 क्या होता है 2 रूट 3 होता है ना। अब देखो यहाँ पे 4 कॉमन हो रहा है, तो क्या बचा रूट 2 प्लस रूट 3, यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, तो क्या बचा रूट 2 प्लस रूट 3। तो सबसे पहले आपका ये रूट 2 प्लस रूट 3 ऊपर नीचे कट गया, 2 से 4 कटा, 2 आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना था, इसको आपको खोलना था, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन ले लिया था कि अगर मान लो आपको सिंप्लीफाई करना आ जाए, खोलने के वाला आ जाए कि आपको रूट को सॉल्व करना है, तो ये वाला भी आप लोग बना ले जाए, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भाई, पहले आप लोग आंसर दीजिए फिर मैं आंसर दूंगा इसका। पहले आप लोग आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए जी, आप लोग पहले आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। कितना आंसर लग रहा है इसमें। तो देखो एक बात समझो कि अगर मान लो किसी में भी ऐसा क्यूब रूट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आप पावर क्या कर दो उसकी 1/3। किसी में फोर्थ रूट होता है, इसका मतलब क्या होता है पावर क्या कर दो 1/4, ठीक है। तो ये क्या लिखा दिया 2 का स्क्वायर। तो ये जो आपका क्यूब रूट है इसकी वजह से पावर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। फिर जो आपका फोर्थ रूट है इसकी वजह से पावर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब सारी पावर्स को मल्टीप्लाई मार दो, तो 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, 2 से काटा 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 1/6, सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 की पावर कितना 1/6, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी रूट होता है उसकी वजह से पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है बस, ठीक है। चलिए अगर मान लो मैं कह रहा हूं 4 की पावर, ये फिफ्थ रूट है, बताइए 4 की पावर ये x क्या हो जाएगा बताइए, 4 की पावर ये x क्या हो जाएगी जल्दी बताइए। अगर ये बता दिया तो बात आपको समझ में आ चुकी है। ये x क्या हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल 1 कहां होगा बाबू, ये x क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। जो भी यहां पे आपका फिफ्थ रूट है वो पावर में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है कि 256 है, ठीक है, 256 है। अब यहां पावर ऐड हो जाएगी, तो 0.16 प्लस 0.09, तो देखो 0.16 और 0.09 ऐड होकर कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है, 0.25। आपको पता है 0.25 क्या होता है 1/4 होता है भाई, 1/4 होता है ना 0.25। 1/2 क्या होता है 0.5 और 1/4 क्या होता है 0.25। तो 0.25 को क्या लिख सकते हैं 1/4। यहां तक की बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब देखो 256 को प्राइम फैक्टराइज करना है। अगर मैं 2 से ना करके सीधे 4 से कट करता हूं तो 4 से कट किया कितना आ रहा है, तो 4 से कट किया तो 6 टाइम 24 और ये 4 टाइम 16, 4 से कट किया 16, 4 से कट किया 4, 4 से कट किया 1,
तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 और इसकी पावर कितना है 1/4। ठीक है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो गई तो क्या हो गया 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट किया तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 4 आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये एक दो क्वेश्चन जो लिए ये आपके डिफिकल्ट वाली रेंज में आएंगे, आपके एग्जाम में अगर आता है तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो डिफिकल्ट की रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, जहां पे आपको थोड़ा सा डेसिमल, ये पावर, स्क्वायर रूट सबका थोड़ा काम पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये देखिए, ऐसे एक क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का, हाँ जी, इसका आंसर निकालिए। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 1/4 कहां से आया, अरे भैया देखो 0.25 जो है, ये 0.25 हुआ था ना, 0.16 और 0.09 को जोड़ के, ये पावर को जोड़ के 0.25 आया था। डेसिमल अगर हटा दिया तो नीचे 1 बना दिया, आगे जितने डिजिट उतने 0 बना दिए। ठीक है, 5 से काटा कितना हो जाएगा 5, 5 से काटा कितना हो जाएगा 20, 5 से 1, 5 से 4, तो ये 1/4 आ गया। तो 0.25 1/4 होता है। ठीक है, अब इसका आंसर ट्राई करिए भाई। ठीक है, तो ये क्या लिखा है 8 की पावर 1/3, मतलब 8 का क्या करना है क्यूब रूट लेना है, 8 को क्या करना है क्यूब रूट लेना है। ठीक है, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2, ये तो सबको पता है। ऐसे ये क्या लिखा है 27 की पावर 1/3, 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3, तो ये लिखा है 2 और ये 3। ठीक है, ये 2 और 3। ठीक है, और बाहर कौन बैठा है 5, बाहर कौन बैठा है 5। ठीक है, तो ये आपका 3 इधर चला गया पावर में, क्योंकि 2 और 3, 2 + 3 की पावर 3 है, बाहर 5 है, ये क्या हो जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो देखो यहां पे 5 है इंटू 2 + 3 कितना होता है 5, तो 5 की पावर 3 और बाहर कौन है 1/4। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर जो होता है प्लस होता है। ठीक है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 3 कितना हो गया 4, और उसकी पावर क्या है ऊपर 1/4, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/4, कट के कितना आ गया 5, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ जी, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन। अब सारा आसान तो नहीं आना चाहिए, अगर सारा आसान आ रहा है तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जहां पे थोड़ा सा आपको इस टाइप से आंसर करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको डेसिमल वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, क्योंकि डेसिमल वाले क्वेश्चन में ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है जिसको मैं रात में फॉर्मूला रिवाइज कराऊं, है ना। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही है, क्योंकि अगर स्टूडेंट 0.25 पूछ रहा है 1/4 कैसे आ रहा है, तो बड़ी दुख की बात है जी, तैयारी नहीं की फिर आपने। ठीक है, इसीलिए आगे के जो भी एग्जाम आपको पता है, आगे के एग्जाम में ये लास्ट एग्जाम है, लास्ट एग्जाम जो इस पैटर्न पे है, मैथ, जीके, इंग्लिश। ठीक है, आपको पता है 50 आपका मैथ, 50 जीके, 50 इंग्लिश। ठीक है, 100 मार्क्स, ये लास्ट पैटर्न है। इसके बाद जो पैटर्न होने वाला है, ये पैटर्न आपका आने वाला है जो सेंट्रल एग्जाम का पैटर्न होता है कि मैथ, जीके, इंग्लिश और नया सब्जेक्ट क्या हो गया रीजनिंग। ठीक है, अब जो चलेगा आपके 25 क्वेश्चन चलेंगे, 25 क्वेश्चन, 25 25 25 25। ठीक है, 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 50। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, अब 200 का होगा। ठीक है, 200 पे होगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, मैथ जो आपका कॉम्पिटिटिव ज्यादा आपको इशू करता था, अब रीजनिंग भी लगभग वैसे ही होता है, जैसे मैथ होता है वैसे रीजनिंग होता है। रीजनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है पर रीजनिंग है। अब जैसे स्टूडेंट ये कि भाई मैथ मेरा वीक है, ठीक है मान लिया, क्योंकि मैं तो 3 साल से ही एक्टिव हूं, है ना, वो आप तो 3 साल से पहले नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। रीजनिंग पूरे अरुणाचल के लिए नया है, पूरे अरुणाचल के नया है रीजनिंग। ऐसे असम वाला पैटर्न, क्योंकि असम में भी हम लोग की क्लास चलती है, असम वाले पैटर्न में भी उन्होंने रीजनिंग ऐड कर दिया सब में। ठीक है, तो रीजनिंग तो सबके लिए नया है। तो जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसा ना कि अब रीजनिंग मैथ से डिफरेंट है, आपका जैसे एग्जाम ऐसा हो जाता है ना, तो आपको सीधे रीजनिंग, आपको सबसे पहले रीजनिंग फोकस करना स्टार्ट कर देना है। अब वेट नहीं करना है कि पहले यूडीसी का फॉर्म आ जाए तब हम रीजनिंग करेंगे, है ना, वेट नहीं करना है।
क्योंकि जैसे कई बच्चों का ऐसा है कि सब मैथ डेवलप हो ही नहीं रहा है, मतलब टाइम देना पड़ेगा ना। जैसे कई बच्चा ऐसा है जो मैथ पहले से कर रहा है, ठीक है, एग्जाम का नहीं सोचना है, तो रीजनिंग सबसे पहले डेवलप कर लेना, ताकि अगर आप पूरे अरुणाचल में सबके लिए नया है, ठीक है, एपीपीएससी वाले को छोड़ दो, तो जब तक आप नए सब्जेक्ट में फोकस नहीं करेंगे ना, तब तक आप अपकमिंग एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। फिर एसबीआई का भी सेम पैटर्न है, एसबीआई के सेम पैटर्न। तो इसके बाद कई अपने स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे उन्होंने सीआईसीएफ का एग्जाम दिया, सीए क्या नाम है ये आपका, सीआरपीएफ का एग्जाम दिया, वो क्रैक किया उन्होंने। अभी जैसे एक बहुत बड़ी वैकेंसी एसएससी की है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी है, लगभग 68,000 वैकेंसी है, अपने अरुणाचल से भी वहां पे वैकेंसी है ना। तो ये सब फॉर्म भरिए, आप सेंट्रल एग्जाम भी फॉर्म भरिए। आपको नहीं ज्वाइन करना है, आपके पास चॉइस हो, अच्छी बात है, आप अपना स्टेट वाला ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन एग्जाम देते रहने से क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा नए पैटर्न को समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों फोकस करिए। चलिए अब जल्दी से मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूं। हाँ 75,000 बता रहे थे, ठीक है। बताइए 0.1732 प्लस में 0.89 प्लस में 0.6, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। इसको जोड़ के इसका आंसर बताइए। तो डेसिमल वाले क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराता हूं, क्योंकि इसमें कोई आपका फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि रात में तो मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगा, केवल कोई भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। मैं 15 लेक्चर करा चुका जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, भर भर के देख लो, 15 लेक्चर है ना। वहां पे जो आपका 16 लेक्चर होगा रिवीजन का, जो कि लास्ट लेक्चर होगा, उसमें केवल मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगा, फॉर्मूला के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लिखूंगा मैं। इसको ऐड करिए, आंसर बताइए जल्दी से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करना है, आसान क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले 0.1732 इसको लिख लिया, 4 डिजिट है। 0.89 2 डिजिट है, तो क्या किया, 2 जीरो बना के डिजिट सेम कर लिया। 0.6 एक ही डिजिट, 3 जीरो बना के सेम कर लिया। अब ऐड करो तो 2 हो गया, 3 हो गया, 9 + 1 16 हो गया, 1 कैरी ओवर, 8 + 1 9 + 1 10 + 6 16, 1 कैरी ओवर, ये 1 वहां पहुंच गया, तो 1.6632, ठीक है। तो इसमें जल्दबाजी में ऐड करने में गलती मत करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 15.864 फ्रॉम 4.231। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए 15.864 फ्रॉम 4.231। हाँ जी सब्ट्रैक्ट करिए। तो लगभग सबका गलत है, ठीक है, ऐसा मत करो डियर। देखो सब्ट्रैक्ट जो हम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट के बाद जो नंबर होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट के बाद जो नंबर होगा, सर अगर 230 पास लिया तो पास हो। अब ये मैं कैसे बता दूं, अभी जब तक पेपर नहीं आता कैसे डिसाइड कर सकते हैं। पहली बात तो सब्ट्रैक्ट ऐड मत करो भैया, 20 कहां से आंसर कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करने बोला है, सब्ट्रैक्ट सबट्रैक्ट, यस यू बी, ऐड नहीं बोला है, इसमें इसको घटाना है, ठीक है। और जब भी आपका सब्ट्रैक्ट के बाद वाला जो नंबर होता है, हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम के बाद वाले से, है ना। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद वाला नंबर छोटा है, तो छोटे में बड़े को माइनस करना है। तो जब भी छोटा में बड़ा माइनस होगा, हमेशा जो साइन आएगा वो माइनस का साइन आएगा, माइनस साइन लगाना है। माइनस साइन लगाया नहीं, तो गलत होने का रीजन क्या है, माइनस साइन नहीं लगाया। तो सब्ट्रैक्ट तो ऐसे ही करना है, 15 - 864, कुछ नहीं करना है, इसमें इसको घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है, 3 4 5 11, लेकिन माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन, क्योंकि आपको छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हो, तो माइनस का साइन होना चाहिए, तो माइनस लगाना है। तो मैं सोचा कुछ लोग माइनस नहीं लगाएंगे, कुछ ऐड ही कर दिए, मतलब अलग लेवल पे चल रहे हैं।
अरे ये याद रखो एग्जाम है, बस इतना ज्यादा भी आपको वो नहीं करना है, एग्जाम का दिमाग में चढ़ाना है बस। इसीलिए मैं लास्ट डे भी क्लास ले रहा हूं आपके लिए। ये चीज एक नॉर्मल होना चाहिए, जस्ट नॉर्मल। जाके बैठे, एग्जाम दिए, क्रैक कर लिए, वर्दी पहने, आराम से नौकरी किए, सर को मैंने सैलरी दी, बात खत्म। नॉर्मल चलो, नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। उसको इतना ज्यादा दिमाग में तब मत चढ़ाओ कि आप प्रेशर में ये वाले क्वेश्चन गलत कर रहे हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 इंटू 1.3, ठीक है। 47 इंटू 1.3, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, 47 इंटू 1.3, बताइए आंसर क्या होगा। तो उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करना है, डेसिमल भूल जाओ। तो 47 इंटू 13 है, 13 का से मल्टीप्लाई करो। 13 7 जा होता है 91, 1 लिखा, 9 कैरी ओवर। 13 4 जा कितना होता है 52 प्लस 9 कितना हो गया, 52 प्लस 9 61, तो ये हो गया 611, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दो, तो 61.1 आपका आंसर हो गया। 61.1 आपका आंसर हो गया। अकबर बाबर जी, 7 और 3 इसके यूनिट प्लेस हैं, तो 7 3 जा तो 21 होता है, तो यूनिट डिजिट तो 1 ही आना है, 4 कहां से आ जाएगा। मतलब मुगल जिंदा होते ना, मतलब कसम से आपके ऊपर एफआईआर हो जाती, मतलब मुगल की फैमिली आपके ऊपर एफआईआर कर देती, उनका नाम यूज करके आप ये आंसर दे रहे हो। यूनिट डिजिट 4 कहां से हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.31 इंटू 2.1, बताइए आंसर क्या होगा। 0.31 इंटू 2.1, 0.31 इंटू 2.1, बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो सबसे पहले डेसिमल भूल जाओ, क्या लिखा है 31, ये क्या लिखा है 21। जब यूनिट डिजिट 1 हो, इसको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक भी सिखाई थी कि पहले 1 और 1 का मल्टीप्लाई करो, तो 1 और 1 मिलके क्या बन गया, 1 to 1 कितना होता है, 1 होता है। अब दो डिजिट यहां बचा 3 और 2, एक बार इनको क्या करना है, जोड़ो, कितना आ गया 5, एक बार मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 6, तो 651 हो गया, 651। दो डिजिट यहां पे, एक यहां पे है, 3 डिजिट हो गया, 2 यहां पे, एक यहां, 3 हो गया। तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दो, यहां डेसिमल आ गया, कितना हो गया 0.651 आपका आंसर, 0.651 आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.14 अपॉन में 0.7, इसका आंसर करिए। 0.14 अपॉन में 0.7, इसका आंसर करिए। जीरो पॉइंट वन फोर अपॉन में 0.7, इसका आंसर करिए। फ्रैक्शन में, डेसिमल में, जिसमें निकालना चाहो निकालो, आंसर करिए। तो जब भी देखिए आपका, जब भी ऐसा होगा कि डिवाइड करना हो, तो आपका काम क्या है कि पहले डेसिमल के बाद डिजिट सेम बनाओ। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ 0 बना के सेम बना लो, यहाँ पे 0 लगा के सेम कर लो। जैसे सेम हो गया, आप डेसिमल को उड़ा दो, तो ये कितना है 14, कितना है 70, तो 14 5 जा होता है 70। तो फ्रैक्शन में आंसर करना है तो 1/5 हो जाएगा, डेसिमल में इसी चीज का आंसर करना है तो 0.2 हो जाएगा। तो डेसिमल में 0.2, फ्रैक्शन में आपका 1/5, ठीक है। डेसिमल में 0.2, फ्रैक्शन में 1/5। चलो इसका आंसर बताओ, 0.04 इंटू 0.002, इसका आंसर बताओ। जल्दी से आंसर बताइए इसका। अब यहां पे मैं आपका यही चेक कर रहा हूं कि डेसिमल प्लेस करना आपको आया कि नहीं आया, डेसिमल प्लेस करना।
डेसिमल प्लेस करना आपको आया कि नहीं आया, ये बस चेक कर रहा हूं। डेसिमल प्लेस करना, डेसिमल प्लेस करना अगर आपको आ गया है तो ये बन जाएगा। तो देखो यहां पे अगर डेसिमल हटा दो तो ये 4 है 2 है, 4 2 8 होता है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, यहां 2 डिजिट है, यहां 3 डिजिट है, 5 डिजिट के बाद लगाना है 5। तो देखो 1 हुआ, अब 0 की मदद लिया, 2 हुआ, फिर 0 की मदद लिया, 3 हुआ, 0 की मदद लिया, 4 हुआ, फिर 0 की मदद लिया, 5 हो गया। तो यहां डेसिमल लगाया, तो डेसिमल के बाद 4 0 4 0, पिंकी जी 2 नहीं पिंकी जी, 4 0, उसके बाद 8। ठीक है 8, तो 0.00008। हाँ जी, ये आंसर होगा। तो जिनसे भी गलती हुई एक क्वेश्चन और देता हूं ताकि डेसिमल आपको लगाना क्लियर हो जाए। 0.12 इंटू 0.03, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। हाँ जी नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए जल्दी से। लोलन जी अपना आंसर तो सही लिख रहे हैं, लेकिन हंस क्या है इतना, इतना हंसी क्यों आ रही है इस आंसर में? तो मेरा जो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन क्लास में एक और स्टूडेंट का कंप्लेन आता है कि सर घर वालों को लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, कोई लाफ्टर चैलेंज सुन रहे हैं। मतलब मम्मी बार बार एक बार आके देखती हैं, ईयरफोन लगा होता है कि पढ़ रही है क्या हो रही है, लेकिन उसमें नंबर लिखे हुए दिखाई देते हैं 2 4, तो मम्मी चली जाती हैं। कैसा हंसती रहती हूँ मैं, है ना। तो इतना भी नहीं हंसना है, घर वाले पागल समझ लें, है ना। आपसे पूछना ही बंद करते कि तैयारी कैसी चल रही है, उनको लगे कि बस ये ऐसी हरकतें ना करे, इतने ही में हमारी जीत है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास रात में होती है। अब रात में 9 बजे आप ईयरफोन लगा के हंस रहे हैं तो घर वालों को डाउट तो होगा ना कि लग रहा है एग्जाम का प्रेशर ज़्यादा चढ़ गया इसके सर में। तो ऐसा भी नहीं करना है। इसका आंसर कितना आ रहा है? 12 3 कितना होता है? 36। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 हो गए। ठीक है, तो 1 2 1 2, इसका एक जोड़ लगाया 3, एक जोड़ लगाया 4, यहाँ डेसिमल लगा दिया 0.0036 आंसर, 0.0036 आंसर। ठीक है, पागल वाले को ब्लॉक करो ना सर। देखिए अगर कोई पागल होगा तो लाइव क्लास कैसे आएगा डियर, ऐसी बातें मत करो। ठीक है, हाँ जी यहां तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट एक लास्ट, 0.125 इंटू 0.4, इसका मल्टीप्लाई करिए। 0.125 इंटू 0.4, इसका मल्टीप्लाई करिए। हाँ जी क्या आंसर आ रहा है? 0.125 इंटू 0.4। हाँ जी, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 जा कितना हो गया? 22 कैरी ओवर। 12 4 जा कितना होता है? 48 प्लस 2 कितना? 500। ठीक है, कितना हो गया? 500। अब 500 तो हो गया, अब डेसिमल लगाने की बारी है। 3 यहाँ पे, एक यहाँ, 4 हो गए। अब 500 होगा, 600 किसका आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 4 यहाँ पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा? 0.05 आपका आंसर, 0.05 आंसर है। देखो 0.05, इसके बाद जीरो लगाने की जरूरत नहीं है ना। 0.05 इसके बाद जीरो की जरूरत नहीं है, तो 0.05 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? 0.05 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.45 इंटू 0.16 अपॉन में 0.09 इंटू 0.08, इसका आंसर। हाँ जी बताइए क्या आंसर होगा?
तो जब इतने नंबर हो, आप बस एक काम बताया था मैंने क्लास में, एक काम करना है कि आपको ये चेक करना है कि ऊपर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। 2 + 2 कितना 4, यहाँ कितना 2 + 2 4। अगर डिजिट सेम है आप डेसिमल ऐसे उड़ाओ जैसे दिवाली के बम, सब उड़ा दो। तो ये ऊपर बचा 45, ये 16, ये हो गया 9, ये 8। बस अब यहाँ सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 2 जा 9 5 जा 5 2 जा कितना हो गया 10, आपका आंसर हो गया 10, आंसर हो गया। बेबी 0.10 कैसे आ रहा है? 0.10 कैसे आ रहा है? 0. आंसर 10 होगा ना, 0.10 कैसे है? मैथ्यू जी 0.10 कैसे आ रहा है भैया? पानी वानी पिया करो आप लोग, देखो पानी पीने के बहुत फायदे हैं। डेसिमल सारे उड़ गए ना, डेसिमल उड़ गए, ऊपर और नीचे डेसिमल सेम है, चले गए। सर इनके डेसिमल डिफरेंस होने से वो भी कराते हैं डियर, डिफरेंस का होना कराते हैं। ठीक है, हाँ जी, सेम नहीं हुआ वो भी कराते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है 0.49 इंटू 0.027, ठीक है, अपॉन में 0.7 इंटू 0.3 इंटू 0.09। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे 2 डिजिट है, ठीक है, और यहां पे 3 डिजिट है। तो 3 + 2 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। यहां पे 1 1 2 2 4, तो ऊपर 5 है नीचे 4 है, तो नीचे 1 कम हुआ। तो क्या करो, इन तीनों में किसी भी एक में जीरो बढ़ा के डिजिट सेम बना लो। इन तीनों में किसी भी एक में जीरो बढ़ा के डिजिट सेम बना लो। अब डिजिट सेम हो गया, इसका डेसिमल उड़ा दो, इसका उड़ा दो, इसका उड़ा दो, इसका उड़ा दो, इसका उड़ा दो, सब उड़ा दो। तो उड़ाना तो है ही है, अगर सेम हुआ सीधे उड़ा दो, और सेम ना हुआ तो क्या करके उड़ाना है, पहले सेम बनाओ फिर उड़ा दो। तो ऊपर क्या हो जाएगा 49 × 27, नीचे क्या हो जाएगा 7 × 3, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका 090, तो 090 तो 90 होगा। ठीक है, 090 तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो 9 से काटा 10, और 9 से काटा कितना आ रहा है 3, और 3 से 3 कट गया, और 7 से काटा 7, तो कितना हो जाएगा 7/10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7/10 आपका आंसर हो जाएगा। तो 7/10 बोलो या 0.7 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, 7/10 बोलो या 0.7 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट क्लास थी। इसके बाद जो आपकी फाइनल लास्ट क्लास होने वाली है जो रात को होगी, वो आपकी केवल फॉर्मूले रिवीजन पे होगी। केवल फॉर्मूला रिवीजन है ना, फॉर्मूले के अलावा एक भी उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होगा, केवल हम लोग सारे फॉर्मूले लिखेंगे मिलके बैठ के। ठीक है, मतलब फाइनल एक फॉर्मूला रिवीजन होगा, उसके बाद सीधे आप कल जाएंगे, फोड़ के आएंगे, एग्जाम अपना ठीक है हो जाना है। ठीक है, फाइनल मतलब एक क्लियर। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं जी शाम को, शाम के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, और मैं लिंक भेज रहा हूँ डियर फीडबैक का, मैंने रीजन बताया क्या रीजन है। ठीक है, तो फीडबैक जरूर कर दीजिएगा, रिव्यू कर दीजिएगा ना, मैं आपके सारे व्हाट्सएप में वहाँ कर दूंगा, वहाँ भी आप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।